नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के 13वें अध्याय में। दोस्तों, चाणक्य नीति अपने 13वें अध्याय में कहते हैं, जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास आता है, उसी प्रकार जैसा हम कर्म करते हैं वह कर्म हमारे पीछे पीछे चलता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन भी मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जीवन उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। जो बातें बीत चुकी हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए वह बीती हुई बातों पर शोक करने में व्यर्थ समय ना गंवाए। उसे इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अतीत हाथ से निकल चुका है तो भविष्य की केवल कल्पना की जा सकती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थितियों के अनुरूप अपने काम में लगे रहना चाहिए। इससे बीती कल में हुई भूलों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को एक उत्तम आधार दिया जा सकता है। देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से, जबकि पंडित यानी कि विवेकशील मधुर भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात यहाँ इस बात की स्पष्टता की गई है कि देवता, सज्जन व्यक्ति और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव को ही देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न हो जाता है। अगर पुत्र का स्वभाव अच्छा है तो रिश्तेदार, बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश रहते हैं। अर्थात यदि इनकी खान पान से अच्छी स्वागत किया जाए तो वह प्रसन्न रहते हैं। और विद्वान मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात सच्ची बातें। इसी बात को कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है, देवता, सज्जन और पिता अपने पूजक और संतति से सदा ही संतुष्ट रहते हैं। महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वह धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं जब वह आता है। सज्जन धन को तिनके के समान अर्थात अर्थहीन समझते हैं, परंतु यदि उनके पास धन आ जाए तो वे और भी नम्र हो जाते हैं, अर्थात धन के आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता। वह उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियाँ नम हो जाती हैं। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसीलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ यह बात तो नहीं कही गई है कि नफरत करें, पर हाँ, आसक्ति ना बनाए, प्रेम भले ही करें। आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा का उपाय कर लेता है, ये दोनों सुख के जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे के अनुसार सोचता है कि देखा जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसी राजा। चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहता है। अधार्मिक व्यक्ति तो केवल जीवित रहता हुआ भी मरे के समान है, क्योंकि ना तो उसे कोई पूछता है और ना ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर
उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासना ही मनुष्य के बंधन के कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग है। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है। यही उसकी समाधि की अवस्था है। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती क्योंकि वह सभी भाग्य के अधीन है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता रहता है। बेढंगे काम करने वाले को ना समाज में सुख मिलता है ना ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्य का संसर्ग दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। अव्यवस्थित जीवन वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें व्यवस्थित जीवन बिताना चाहिए। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हाँ, कर्म पहले सही होनी चाहिए। गलत कर्म कर रहे हो तो फल की चिंता होगी ही होगी, लेकिन कर्म अगर सही है तो फल की चिंता ना करें, फल मिलेगा ही। इसीलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर्म करे। बिना सोचे विचारे कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती और फल प्राप्ति की तो आशा ही नहीं की जा सकती। एक आचार मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर भी फिर चंडाल के घर उत्पन्न होता है। एक अक्षर का अर्थ यहाँ 2 प्रकार से हो सकता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी इसका अर्थ किया जा सकता है। शास्त्रों में ओम को एक अक्षर ब्रह्म कहा गया है। इन्हें प्रदान करने वाला ही गुरु है। गुरु का जो आदर नहीं करता वह चंडाल के समान है। शास्त्रों में कृतज्ञता को ऐसा पाप माना गया है कि जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थित नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघ कर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। यहाँ इसका भाव यह है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाएं, पर्वत और समुद्र भले ही स्थान अपना छोड़ दें, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए वचन दिया है वह अवश्य उसे पूरा करते हैं। वह अपने दिए गए वचन से टलते नहीं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। राजा दशरथ ने अपने वचनों का निर्वाह करने के लिए ही तो अपने प्राण त्याग दिए थे। वह जानते थे कि राम के बिना जीवित रहना संभव नहीं, फिर भी उन्होंने राम को वन में भेजा। दोस्तों, चाणक्य नीति का 13वां अध्याय यहीं पर खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।